बहुत कुछ करने जा रहे हैं। उनको हम छठे का दूध याद दिला देंगे। जिस तरह उन्होंने धमकियाँ दी है, कोई मजाक की बात है कि उन्हें पब्लिक को गुलाम समझ रखा है। हम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, इनकी धमकियों में नहीं आएंगे और डंडे का जवाब डंडे से देंगे। और 23 मार्च को पूरे मुल्क के कोने कोने से आप इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएं। सियासी पारा मुसलसल हाई। अपोजिशन ने हुकूमत से पहले मैदान सजाने का ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने 23 मार्च को लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी। मुल्क भर से कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। शायद दस्तूर पर तारीखी मुजाहरा करने का ऐलान। सरबराह PDM ने कहा कि अरकान असम्बली को धमकियां दी जा रही हैं। डंडे का जवाब डंडे से, पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे। हुकूमत ने हिम्मत है तो 172 अरकान पूरे कर ले। लॉन्ग मार्च कितने दिन रहेगा इसका फैसला वहां पहुंचकर होगा। हिकमत अमली गुज़श्ता मार्च से मुख्तलिफ होगी। हुकूमत फसाद की राह अपना चुकी है। हम भी बहुत कुछ करने जा रहे हैं। हुकूमत से निमटने की हिकमत अमली तैयार। अपोजिशन का भी 27 मार्च को जलसे का ऐलान। शहबाज शरीफ की मेज़बानी में पार्लिमानी रहनुमाओं की बैठक। अपोजिशन रहनुमाओं का शहबाज शरीफ पर भरपूर एतमाद का इजहार। पीपल्स पार्टी और PDM क़यादत की एशाइये में शिरकत। अदम एतमाद पर मुशावरत। ख्वाजा आसिफ ने कहा 1-2 रोज़ में पेशरफ्त का पता लग जाएगा। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही हैं। हमारे नंबर पूरे हैं। आईनी तरीका अपनाया जा रहा है। इत्तेहादियों से मुतालिक कुछ बताने की इजाज़त नहीं। हम भी उसी तारीख को जलसा करेंगे। आज फिर इशाइया होगा। हुकूमती इत्तेहादियों को शिरकत की दावत। मुस्लिम लीग क़ाफ और MQM मुशावरत के बाद शिरकत का फैसला करेंगी। पूरे नहीं हैं। ये दलील है कि उनकी सफ़ों में इंतशार है। ये दलील है कि अभी तक उनकी कोई जो मुस्तकबिल की हिकमत अमली है उस पर इतफाक नहीं है। एक चीज़ पर इतफाक है और वो है इमरान खान को हटाना है। तहरीक-ए-इंसाफ के सियासी मुखालिफ पहले भी नाकाम हुए, अब भी नाकाम होंगे। पार्लिमान पर हमला किसी भी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मौलाना फजलुर रहमान के लॉन्ग मार्च के ऐलान पर कहा, अगर अपोजिशन के पास नंबर्स पूरे हैं तो इस्लामाबाद में धरनों की क्या ज़रूरत है। जल्द दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लॉन्ग मार्च करने वालों को न पहले रोका न अब रोका जाएगा। 27 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जलसे के ज़रिए कौम को एतमाद में लेंगे। जलसे के बाद कारकुन मुंतशिर हो जाएंगे। लाने के जो दावे हैं जरूर 10 लाख लाएं, लेकिन वो 10 लाख अदम एतमाद के वोट को नहीं रोक सकेंगे। जिस माई के लाल में हिम्मत है वो असेंबली जाने से रोक के दिखा दी। ये मेरा ओपन चैलेंज है इमरान खान को और इसके इन वज़रा को। जिस माई के लाल में हिम्मत है हमें पार्लियामेंट में जाने से रोक कर दिखाए। हुकूमत को धमकियां महंगी पड़ेंगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का खुला चैलेंज। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, अरकान असम्बली को पार्लियामेंट जाने से रोकने की कोशिश कबूल नहीं की जाएगी। मौजूदा हुकूमत के चंद दिन ही बाकी रह गए हैं। चौधरी तनवीर को क्यों गिरफ्तार किया गया, इसका जवाब देना पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान कौन होते हैं? इदारों को डिक्टेट करने वाले। अकबर एस बाबर नून लीग के ईजी लोड पर काम कर रहे हैं। आज बिल्ली थैले से बाहर आ गई। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, स्क्रूटनी कमेटी ने लिख दिया अकबर एस बाबर के पास कोई सबूत नहीं। PTI ने मुल्क में पॉलिटिकल फंड रेजिंग की बुनियाद रखी। 3 माह से नून लीग के फंड रेजिंग केस की समाअत नहीं हुई। भारतीय रियासत कर्नाटक की हाई कोर्ट का तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी बरकरार रखने का हुक्म। भारतीय मीडिया के मुताबिक हिजाब के मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट में दायर तमाम पिटीशंस मुस्तरद कर दी गईं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसले में कहा, हिजाब इस्लाम का लाजमी हिस्सा नहीं है। तलबा को यूनिफॉर्म की पाबंदी पर अमल करना होगा। आर्मी चीफ कहते हैं, दुश्मन क़ुव्वतों की तरफ से गलत मालूमात और प्रोपेगेंडा
कौमी हम आहंगी को खतरे में डालता है। डेवलपमेंट के लिए इंसानी वसाइल की तरक्की, जिद्दत तराजी और तकनीकी तरक्की बहुत ज़रूरी है। ISPR के मुताबिक लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लम्स के दौरे के दौरान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तलबा से बातचीत, पाकिस्तान की मुस्तकबिल की क़यादत की तैयारी में लम्स के किरदार को सराहा। कहा पाकिस्तान को मुतहर्रिक और बासलाहियत नौजवानों की नेमत से नवाजा गया है। आर्मी चीफ की कोर ऑफ आर्टिलरी में SH-15 आर्टिलरी गन्स की शमूलियत की तकरीब में शिरकत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का मुस्तकबिल के मैदान जंग के चैलेंजेस से निमटने के लिए जदीद तरीन हथियारों के निज़ाम की शमूलियत पर इत्मीनान का इजहार। अमरीका का पाकिस्तान में भारतीय मिसाइल गिरने के मामले पर तबसरे से इनकार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा भारतीय वजारत दिफा ने वाक़े को हादसा करार दिया। मिसाइल गिरने के मामले पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। नेड प्राइस का भारत में यूरेनियम चोरी के वाक़े से लाइल्मी का इजहार। मजीद कहा रूसी जारियत पर जनूबी एशिया में इत्तेहादियों से भी राबते में है। अदम एतमाद पर वोटिंग 27 मार्च के बाद होने का इम्कान। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास 21 मार्च को तलब किया जाएगा। कौमी असम्बली एजेंडे पर तहरीक अदम एतमाद के आ जाने के 7 दिन के अंदर अंदर आईनी तरीक़ाकार के मुताबिक कार्रवाई जारी रहेगी। इमरान खान 27 मार्च को डी चौक में पावर शो करेंगे। असद उमर और आमिर कियानी को जलसे की जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। असद उमर बोले इमरान खान के पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। शेख रशीद बोले इमरान खान ने डी चौक जलसे में 10 लाख लोग लाने की हिदायत कर दी है। मुल्क के कोने कोने से आवाम को लाया जाएगा। कौमी असम्बली इजलास बुलाने और एतमाद के वोट की तारीख का इख्तियार वज़ीर आज़म को दिया गया है। वज़ीर आज़म की बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात। BAP का इमरान खान को तसादुम की तरफ ना जाने का मशवरा। खालिद मक्सी ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद जमहूरी तरीक़ा है, जमहूरी तरीक़े से निपटा जाए, मुशावरत जारी है, जल्द फैसला कर लेंगे। इमरान खान की GDA के वफ़द से भी मुलाकात। GDA रहनुमाओं का इमरान खान की क़यादत और हुकूमती पॉलिसियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। बहुत कुछ करने जा रहे हैं, उनको हम छठे का दूध याद दिला देंगे। जिस तरह उन्होंने धमकियाँ दी है, कोई मजाक की बात है कि उन्हें पब्लिक को गुलाम समझ रखा है। हम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, इनकी धमकियों में नहीं आएंगे और डंडे का जवाब डंडे से देंगे। और 23 मार्च को पूरे मुल्क के कोने कोने से आप इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएं। सियासी पारा मुसलसल हाई। अपोजिशन ने हुकूमत से पहले मैदान सजाने का ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने 23 मार्च को लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी। मुल्क भर से कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। शायद दस्तूर पर तारीखी मुजाहरा करने का ऐलान। सरबराह PDM ने कहा कि अरकान असम्बली को धमकियां दी जा रही हैं। डंडे का जवाब डंडे से, पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे। हुकूमत ने हिम्मत है तो 172 अरकान पूरे कर ले। लॉन्ग मार्च कितने दिन रहेगा इसका फैसला वहां पहुंचकर होगा। हिकमत अमली गुज़श्ता मार्च से मुख्तलिफ होगी। हुकूमत फसाद की राह अपना चुकी है, हम भी बहुत कुछ करने जा रहे हैं। हुकूमत से निमटने की हिकमत अमली तैयार। अपोजिशन का भी 27 मार्च को जलसे का ऐलान। शहबाज शरीफ की मेज़बानी में पार्लिमानी रहनुमाओं की बैठक। अपोजिशन रहनुमाओं का शहबाज शरीफ पर भरपूर एतमाद का इजहार। पीपल्स पार्टी और PDM क़यादत की एशाइये में शिरकत। अदम एतमाद पर मुशावरत। ख्वाजा आसिफ ने कहा 1-2 रोज़ में पेशरफ्त का पता लग जाएगा। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही हैं। हमारे नंबर पूरे हैं, आईनी तरीक़ा अपनाया जा रहा है। इत्तेहादियों से मुतालिक कुछ बताने की इजाज़त नहीं, हम भी उसी तारीख को जलसा करेंगे। आज फिर इशाइया होगा। हुकूमती इत्तेहादियों को शिरकत की दावत। मुस्लिम लीग क़ाफ और MQM मुशावरत के बाद शिरकत का फैसला करेंगी। पूरे नहीं हैं। ये दलील है कि उनकी सफ़ों में इंतशार है। ये दलील है कि अभी तक उनकी कोई जो मुस्तकबिल की हिकमत अमली है उस पर इत्तफाक नहीं है। एक चीज़ पर इत्तफाक है और वो है इमरान खान को हटाना है।
तहरीक इंसाफ के सियासी मुखालिफ पहले भी नाकाम हुए, अब भी नाकाम होंगे। पार्लियामान पर हमला किसी भी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मौलाना फजलुर रहमान के लॉन्ग मार्च के ऐलान पर कहा, अगर अपोजिशन के पास नंबर्स पूरे हैं तो इस्लामाबाद में धरनों की क्या ज़रूरत है।